स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, बदलना है, चेंज करना है लोएस्ट टर्म में। ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका। तो इसका पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 2/3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 में कोई चेंज नहीं आएगा। 2/3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। 2/3 एज इट इज आ गया। अब ये मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 3 2 जा 6। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, फिर 2 ऐड कर देंगे तो ये 8 आ गया। तो यहाँ पर ऊपर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी नंबर इससे कट नहीं रहा। बीच में जब इंटू होता है तो हम एलसीएम नहीं लेते, सॉल्व करते हैं। तो 2 के टेबल से 3 भी नहीं कट रहा और 3 के टेबल से 8 भी नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे, 16 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 9। ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर इसलिए है कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर, तो ये इम्प्रॉपर है, बार बार नहीं लिखेंगे, बस समझ लो इसको। अब हम इसको मिक्स्ड में बदलेंगे, लोएस्ट टर्म में बदल गया। तो अब हम इसे मिक्स्ड में बदलेंगे तो इसका जो आंसर है वो 16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 बड़ा हो जाएगा। माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे ना 16 में से 9, 16 में से -9 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका क्या बन जाता है, वी की शेप बन जाती है। तो वी की शेप बना दो यहाँ से। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से 1 को लिखो, फिर क्वेश्चन को लिखो, फिर रिमाइंडर को लिखो, फिर ये डिवाइजर आ जाएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आप यहाँ से इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे आता है। ब्लैक पेन निकाल दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर 2/7 इंटू 7/9। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले ये आपका 7 से 7 कट गया और ये आ गया 2/9। ये प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो ये इसका आंसर यहीं पर आ गया। तो हम इसी को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम आपका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 3/8 इंटू 6/4 इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इंटू है तो भूल करके भी एलसीएम मत लेना। कोई ऐसा टेबल, ऐसा नंबर देखिए दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से आप देखिए 2 2 जा 4 ले सकते हैं, 2 3 जा 6 ले सकते हैं। अब कोई नंबर नहीं कटेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 16। ये इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका जो है कि फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए आप यहाँ से, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है, इसमें फोर्थ पार्ट है आपका 9/5 इंटू 3/5। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे फोर्थ पार्ट का। ये फोर्थ पार्ट है तो 9/5 इंटू 3/5। इसमें वैसे कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो 9 को और 5 को, 3 को या 5 को डिवाइड करे। तो आप क्या करेंगे, 9 3 जा 27 और ये 5 जा 25। मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27। इसमें यहाँ पर क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है। तो इसे मिक्स में बदल लेंगे तो हम 27 को पूरा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो यहाँ पर मिक्स में बदल देंगे तो 25 बन जाए 25। एक बार ही डिवाइड होगा, 27 में से 25 जाएगा 2। तो अब इसमें पहले हम क्वोशेंट लिखेंगे। तो क्वोशेंट यहाँ पर 1 है तो 1 और फिर रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर 2 और फिर 25। ये मिक्स में बदल गया। अब आपका यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखेंगे हम। फिफ्थ पार्ट क्या है,
पहले हम उसे लिखेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पर है, देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है 1/3 इंटू 15/8। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां से देख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए 1/3 15/8 है। अब हम देखते हैं कि 3 का टेबल यूज करते हैं। if बीच में इंटू हो तो एलसीएम नहीं लेते, सीधे सॉल्व करते हैं। 3 का टेबल है ना, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्या आया ऊपर 1 और क्या बचा 5, नीचे क्या आएगा 1 और 10, तो 5 बन जा 5, 8 बन जा 8। अब यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन आगे सॉल्व नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर आया था 9/16, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी आगे हम बदल नहीं सकते। अब हम इसके बाद फिफ्थ के बाद अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। तो अब हम इसका सिक्स पार्ट करेंगे। तो सिक्स पार्ट को पहले आप लिख लीजिए। सिक्स पार्ट क्या कहता है, सिक्स पार्ट कहता है 11/2 इंटू 3/10। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, आप लिख लीजिए इसको 11/2 इंटू 3/10। याद रहे कि बीच में दो रैशनल नंबर है या दो फ्रैक्शन है, ये बीच में इंटू है, एलसीएम नहीं लेंगे। ऊपर का नीचे से कटता है कोई नंबर तो काट दो, कॉमन नंबर से, कॉमन टेबल से। अब 3 से न तो 10 कट रहा है न 2 से 11 कट रहा है, तो आपका एक ही सिस्टम है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 11 का 3 से करोगे तो 33 और 2 का 10 से करोगे 20, तो ये 33/20 आ गया। अब यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स में बदल लो, 33 को डिवाइड कर दो आप, 33 को डिवाइड कर दो आप 20 से, तो कैसे डिवाइड होगा, 21 बन जा 20। अगर आप दो बार लेते हैं तो 40 33 से बड़ा हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसको वी शेप दे दो। वी शेप देने का मतलब है पहले आप 1 लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 पहले आपने क्वोशिएंट लिख लिया, फिर रिमाइंडर आएगा आपका 13, डिवाइजर आपका 20, ये मिक्स्ड में बदल गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। हमने 6 पार्ट कर दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है, वो 7th पार्ट है, उसे हम करेंगे। पहले आप लिख लीजिए 4/5 लिखो, फिर इंटू 12/7 लिख लो, फिर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, आप क्वेश्चन को फिर से लिख लीजिए 4/5 इंटू 12/7। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 4 से 7 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से 12 भी डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही डिजिट से, एक ही टेबल से डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 12 4 जा होता है 48, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर आ गया। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 48 को, किससे डिवाइड करेंगे, 35 को, 35 से। ये ऊपर जो नंबर होता है वो अंदर लेते हैं, वो डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है, चाहे कम हो या ज्यादा, ऐसी ही प्रोसेस होती है। 35 बन जा 35 आएगा, फिर आप यहाँ से माइनस करोगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट पहले लिखेंगे 1, फिर रिमाइंडर लिखेंगे 13, नीचे 35 आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, 40/35 था, 48 को 35 से डिवाइड किया, 35 बन गया 35, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, तो पहले क्वोशिएंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर नीचे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने कर दिया था। आज हमने सेकंड के सारे पार्ट्स कर दिए इस वीडियो में।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड।